हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिक्स में। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि कक्षा 12वीं का हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए पहला अध्याय प्रारंभ कर दिया गया है चैनल पर, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसका एक लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं, ये लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कूलाम बल क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये लेक्चर बच्चों, आप लोग पढ़ने आए हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपने कोचिंग नहीं लगाई है, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी क्लास देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, जैसे आपको कोचिंग पर पढ़ाया जाता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे कूलाम बल क्या होता है। लेकिन रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से, अगर आपने इस क्लास को देख रहे हैं और अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। तो वो क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरा आवेश का निचोड़ मैंने बताया है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कूलाम बल क्या होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जब हम एक कंघी को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो कंघी में एक ताकत आ जाती है। उस ताकत का नाम होता है कि कंघी आवेशित हो गई, और आवेशित होने के बाद वो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करना स्टार्ट कर देती है, उठाना स्टार्ट कर देती है। तो ये उठाना स्टार्ट कर देती है। अब उठा रही है मतलब ये उसको अपनी तरफ खींच रही है, खींचने का मतलब वो बल लगा रही है। तो सर कितना बल लगा रही है? उस बल का कुछ परिमाण भी तो होगा, उस बल की कुछ वैल्यू भी तो होगी। तो उसी बल की वैल्यू का पता लगाया गया कि आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, भले ही वो प्रतिकर्षण का लगाए, भले ही वो आकर्षण का लगाए, लेकिन कितना बल लगाते हैं उस चीज को बताया कूलाम साहब ने। किसने बताया? कूलाम। तो उन्हीं के नाम पर इस बल का नाम क्या रख दिया गया है? कूलाम बल नाम रख दिया गया है। तो देखिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, फिर मैं लिखूंगा कूलाम बल क्या होता है। देखिए बेटा, पहली चीज कि कूलाम बल जो है वो आपका केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो पहला लिमिटेशन जो है इसका वो क्या है कि कूलाम का जो नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है? बिंदु। और दूसरा स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। आवेश दौड़ना नहीं चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो एक बिंदु आवेश आपके पास मान लीजिए Q1 जो कि पॉजिटिव है, मान लीजिए। दूसरा बिंदु आवेश है आपके पास बेटा Q2, ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। यानी कि अगर दोनों आवेशित कण अगर आपके धनात्मक हैं तो धन धन के बीच हमेशा कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। अच्छा सर, एक हमारे पास Q1 आवेश है लेकिन ऋणात्मक है, दूसरा भी बिंदु आवेश है Q2, वो भी ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस पर कौन सा बल लगेगा साहब? इस पर भी बल लगेगा। इस पर भी कौन सा बल लगेगा साहब? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो दोनों बलों का नाम क्या है सर? प्रतिकर्षण। दोनों बलों का नाम क्या है? प्रतिकर्षण। यानी कि सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अच्छा साहब, अब मान लो एक आवेश तुम्हारा धनात्मक है और एक आवेश बेटा तुम्हारा ऋणात्मक है, इनके बीच कैसा बल लगेगा साहब? इनके बीच लगेगा आकर्षण का बल। तो पहला नियम तो ये, पहले तो रट्टा मान लो कि अगर आवेश सजातीय होते हैं, चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, उनकी मात्रा कुछ भी हो, उनके बीच हमेशा कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक आवेश धनात्मक है, एक आवेश ऋणात्मक है, तो उनके बीच में भी बल लगेगा। उस बल का नाम क्या होगा? आकर्षण। लेकिन वो दोनों बल जो होंगे उनको क्या बोलेंगे? कूलाम बल बोलेंगे। आप इसको कह सकते हो विद्युत बल। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे कहानी समझते हैं। तो कूलाम साहब ने हमको बताया कि ये जो बल है वो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगा करेगा। ठीक है, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते हैं। वो उन पर कैसे लगेगा वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत में सीखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इनका क्या कहना था कि इन्होंने दो बिंदु आवेश लिए, एक लिया Q1 और दूसरा बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखा Q2, और इन्होंने इनके बीच की दूरी मान ली, मान लो R। कितनी है? R। ठीक है, अब ये आवेश इस आवेश पर बल लगा सकता है। अगर मान लो ये दोनों धनात्मक होंगे तो इनके बीच कैसा बल लगेगा सर? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे तो भी प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। लेकिन बल तो लग रहा है, बल तो लग रहा है ना। तो उनने ये कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वह बल जो होता है वो उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है बेटा वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक रिजल्ट ये निकाला उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो बिंदु आवेश है इनके बीच की जो भी दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला बल वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो रिजल्ट उन्होंने निकाले और इसी को उन्होंने अपना नियम बता दिया। तो कूलाम का नियम क्या है कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए बच्चों इसी चीज को हम यहां लिख लेते हैं। कूलाम बल के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फुल स्टॉप। तो बेटा तुम्हारे कूलाम बल का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, कार्य करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि यह बल जो होता है वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की क्या करता है, अनुदिश कार्य करता है। यानी कि जो आपका बल है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही कार्य करेगा। अगर आकर्षण का होगा तो ऐसे कार्य करेगा और अगर प्रतिकर्षण का होगा तो ऐसे कार्य करेगा, लेकिन करेगा तो लाइन पर ही करेगा, आजू बाजू में नहीं करेगा। एक आवेश से दूसरे आवेश को मिलाने वाली रेखा पर ही कार्य करेगा। ठीक है, तो ये नियम लिखकर फिर अर्थात करके आप ये नोट करेंगे, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती R²। ठीक है बेटा, इसके बाद की कहानी क्या है कि उपरोक्त को मिलाने पर, उपरोक्त को मिलाने पर बेटा इनको आपस में मिलाओगे तो देखो दोनों में F कॉमन है तो एक बार लिख लिया, दोनों में साइन कॉमन है तो एक बार चिन्ह लगा दिया। ऊपर क्या लिखा है Q1 Q2 और नीचे क्या लिखा है R²। ये आ गया आपका। इसके बाद फिजिक्स का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आपको एक नियतांक लगाना पड़ेगा। वो नियतांक हमने यहां पर मान लिया बेटा C', उसकी कुछ वैल्यू होती है अभी आपको बताएंगे। तो लिख लेते हैं C1 Q2 अपॉन R²। तो ये आपके कूलाम बल का सूत्र आ गया, जहां C' क्या है आपका कूलाम नियतांक है। C' क्या है बेटा, कूलाम नियतांक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इतनी चीज को आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा पॉज कर लिया, नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ये जो C' होता है, ये C' की एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू किस चीज की वैल्यू होती है, वो हमको ये बताती है कि ये दोनों आवेश जो हैं जिस माध्यम में रखे हैं उस माध्यम की वजह से इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उस पर कितना प्रभाव पड़ा, ज्यादा प्रभाव पड़ा या फिर कम प्रभाव पड़ा, उस चीज को यहां पर डिफाइन करता है, परिभाषित करता है ये नियतांक। इस नियतांक की वैल्यू होती है बेटा, इस नियतांक की वैल्यू होती है C' इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये अच्छे से याद करिए, C' की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और इस पूरे का मान होता है,
इस पूरे का मान होता है, अच्छा मान आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा एक चीज बताता हूं। यहां पर बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट का पहले नाम याद रखिए। एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या चीज है बेटा, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। ओके, एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों ने देखा वो कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है। ठीक है, इसका कुछ मात्रक होता है, इसका मात्रक मैं लिख देता हूं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा निर्वात की तुम्हारी विद्युतशीलता है। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, इस सीडस के मान को यहां पर रख देते हैं, तो आपका एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके कूलाम बल का सूत्र बन गया, और बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपका कूलाम का बल का सूत्र बन गया, और इतना बल जो होता है दो आवेशों के बीच में कार्य करता है, वो ये होता है। ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको हम रब कर रहे हैं बेटा। आगे की बात समझिए बेटा, देखो ये जो पूरी चीज होती है ये कांस्टेंट होता है, इसका कुछ मान होता है, तो इसका मान आप लोग याद रखेंगे, वो मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कितना होता है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, अब इस वैल्यू को अगर आप ध्यान रख देते हो तो आपका बल का सूत्र क्या आ जाएगा, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका बल का सूत्र आ गया। किसका सूत्र आ गया, बल का, और बल की इकाई क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि बेटा आप लोगों ने इसका मात्रक क्या है, ये मात्रक कैसे निकालो। देखो मात्रा निकालने का बिल्कुल आसान तरीका क्या होता है, जो आपके पास सूत्र होता है बेटा उसी सूत्र से आप मान निकाल सकते हो, मात्रक वगैरह। तो देखो यहां पर निकाल कर आपको दिखाते हैं पहले एक बार। जैसे हमको बेटा इसका मात्रा निकालना है, मान लो इसका निकालना है, तो इसको हम यहीं पर रहने देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम यहीं रहने देंगे, इसको यहां ले जाएंगे एफ आर स्क्वायर, और दोनों आवेशों को हम कहां ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो देखो बल की इकाई न्यूटन होती है, कल आपको बताया था, और दूरी की इकाई मीटर होती है, स्क्वायर लगाया था, स्क्वायर लगा दीजिए। आवेश की इकाई कूलाम होती है, एक और आवेश है तो एक और कूलाम, तो इसका इकाई क्या आ गया, मैंने गलत लिख दिया था क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये होता है इसका, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और शायद मुझे लग रहा है इसका भी मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये आपको समझ में आया, ये हमने निकाल के आपको बताया, ये आ गया। अच्छा ये थोड़ा रॉन्ग लिख दिया तो कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ। कैसे, देखो यही से हम एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाल सकते हैं। किसका मात्रा निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का। तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लिखता हूँ, नीचे क्या पता आपको दिखे ना, यहाँ लिखता हूँ बेटा, यहाँ लिख देते हैं अपन। ठीक है, देखो बेटा अब मैं किसका मान निकाल रहा हूँ, एप्सिलॉन का। यहाँ से देख लो, देखो एप्सिलॉन नॉट है ये, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ ले गया यहाँ पर, और एफ को कहाँ ले आया, नीचे ले आया। तो ये तेरा 4 पाई है, और ये Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। देखो ना आप, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले गया, एफ को मैं यहाँ ले आया, ये आ गया आपका। अब इसका मात्रक देखो कैसे निकाला, इसका तो कोई मात्रक नहीं होता, ये तो संख्या है। आपका मात्रक होना है तो किसका होना है, इसका होना है। तो आवेश का मात्रक कूलाम, इसका भी एक और कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है, याद रखिएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। थोड़ा गलती लिख गया था वहां पर, अब सही हो गया। क्लियर है, तो ये देखिए, तो हमने मात्रा निकालना भी सीख लिया इन सभी का। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये बस्टूमेंट प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हवाई निर्वात में, वो 8.85 गुणा 10 की घात कितनी होती है, -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे मान लो परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि इसका विमीय सूत्र बताइए सर, विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखो कोई खास बात नहीं है, आप विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो कल आपको बताया होगा कि आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, स्क्वायर लगाए तो इस पर भी स्क्वायर लगा लो, इस पर भी स्क्वायर लगा लो, अपॉन
न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल का विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए, कितना होता है? ml/t-2। वेरी गुड। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो लंबाई का विमीय सूत्र आपको पता है l² होता है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं एक काम करता हूं, इसको रब कर लेता हूं। अब इसका मात्रक अपन लिख लेंगे, विमीय सूत्र लिख लेंगे। कितना आएगा बेटा? देखो m ऊपर चला जाएगा तो m की घात -1। देखो l और l कितना हो गया? l की पावर 3, और ऊपर जाएगा तो l की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, t की पावर कितनी है? -2। ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और दो t और है तो t की पावर कितना हो गया? 4, और a² है। तो बेटा तुम ये विमीय सूत्र याद नहीं कर पाओगे, आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, जैसे बल का हो गया, आवेश का हो गया। ठीक है, बल, आवेश और कार्य, इनके बस विमीय सूत्र याद कर लो, बाकी सबके बड़ी आसानी से आप निकाल पाओगे। बताओ कोई दिक्कत? तो ये एप्सिलॉन का विमीय सूत्र आ गया, एप्सिलॉन का मात्रक आ गया, एप्सिलॉन का मान कितना होता है वो आ गया। अब हम जरा यहां पर एक शब्द समझेंगे कि यहां पर एक शब्द लिखा है कि विद्युतशीलता का अर्थ क्या होता है। तो आप समझिए विद्युतशीलता क्या होती है तुम्हारी, इसको समझते हैं। विद्युतशीलता, अब मैं इसको अलग से आपको बता रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी माध्यम का एक गुण है। किसका गुण है बेटा? माध्यम का गुण है। परमिटिविटी क्या चीज है? माध्यम का गुण है, जो क्या बताती है? दोनों बलों के बीच, दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर पहले इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, इसको आप समझिए। परमिटिविटी हमको क्या समझाती है, समझना बात को बेटा। देखिए, यानी कि विद्युतशीलता। देखो विद्युतशीलता हमसे ये कहती है, जैसे मान लो ये एक आवेश है तुम्हारा Q1, ये एक आवेश है बेटा Q2। ठीक है, तो इस आवेश के कारण मान लीजिए जहां से बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? बल रेखा, ऐसे 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 ऐसे। और अभी ये आवेश हवा में रखा है, मतलब वायु में रखा है। कहां पर रखा है बेटा? वायु में रखा है। तो वायु में हमने देखा कि इन दोनों आवेशों, इस आवेश से 100 लाइन निकली और जहां पर जाकर मिली, और इस पर 100 लाइन के कारण कुछ फोर्स लगा, मान ले 100 न्यूटन फोर्स लगा। कितना न्यूटन बल लगा? 100 न्यूटन बल लगा। कहां पर लगा? वायु में रखा। अब मैंने इन आवेशों को उठाकर पानी में रख दिया। पहले भी जितनी दूरी पर थे उतनी दूरी पर मैंने इनको पानी में रखा। तो मैंने देखा कि अब इसके पास जो 100 लाइन जा रही थी वो 100 नहीं पहुंची, केवल कितनी लाइन पहुंची? 20। यानी कि Q1 आवेश से निकल तो 100 लाइन नहीं थी, लेकिन यहां पर कितनी पहुंच रही है? Q1 आवेश से 100 रेखाएं निकल रही थी, 100 बल रेखाएं निकल रही थी। लेकिन Q2 पर कितनी पहुंची? केवल मान लीजिए 20 पहुंची। तो 80 का क्या हुआ? तो 80 को ये पानी खा गया। ये जो वाटर था 80 को वो पानी खा गया। तो हम कहेंगे कि हवा में बल 100 न्यूटन था इन दोनों आवेशों के बीच में, क्योंकि 100 रेखाएं जानी थी, 100 न्यूटन बल लग रहा था। लेकिन जब इन्हीं दोनों आवेशों को उतनी दूरी पर पानी में रख देते हैं, तो जो 100 बल रेखाएं निकल रही थी एक आवेश से दूसरे आवेश की तरफ, लेकिन उस आवेश तक कितनी पहुंची बच्चों? केवल 20 पहुंची। 80 कौन खा गया? पानी खा गया। तो 80 जो है ना वो पानी की विद्युतशीलता कहलाएगी। 80 जो है ना वो पानी की क्या कहलाएगी? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब यह है कि इसने इन दोनों के बल में, जो बल के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा था उसके प्रभाव को कम कर दिया। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के प्रभाव को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो माध्यम क्या करता है? दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो गया भाई साहब। तो कम हो गया, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें हम जो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट, वो अपॉन में लिखते हैं। क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जब विद्युतशीलता माध्यम की अधिक होती है तो बल कम होता है, और विद्युतशीलता कम होती है तो बल क्या होता है? ज्यादा। तो याद रखिएगा कि आपका जो कूलाम बल है वो माध्यम से प्रभावित हो जाता है। माध्यम से क्या हो जाता है? प्रभावित। अगर माध्यम का विद्युतशीलता ज्यादा होगा तो वो बल कम लगेगा उन दोनों आवेशों के बीच में, और उसी माध्यम का विद्युतशीलता कम होगा तो वहां पर बल क्या लगेगा बेटा? आपका ज्यादा लगेगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए याद रखिए विद्युतशीलता क्या है? एक माध्यम का गुण है जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम यहां पर ये समझते हैं बच्चों कि ये जो आपकी विद्युतशीलता होती है, ये जो आपकी जो विद्युतशीलता होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है विद्युतशीलता बेटा? 3 प्रकार की। विद्युत
विद्युशीलता आपकी बच्चों 3 प्रकार की होती है। विद्युशीलता को हम यहां पर एक चिन्ह देते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इस चिन्ह का नाम याद रख लेना, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन पढ़ेंगे। इस चिन्ह का नाम क्या है? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से हम किसको बोल रहे हैं? विद्युशीलता बोल रहे हैं। अब बच्चों ये विद्युशीलता आपकी 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। देखो, एक विद्युशीलता का नाम रखा हवा या निर्वात की, हवा या निर्वात की विद्युशीलता, इसको हम नाम देंगे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। हवा या निर्वात की विद्युशीलता को क्या नाम देंगे? एप्सिलॉन नॉट। दूसरी होती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन एम। क्या बोलेंगे बेटा? एप्सिलॉन एम। और तीसरी होती है आपकी सापेक्ष विद्युतशीलता, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, या फिर इसी को हम बोलेंगे के, और के का नाम रखेंगे परावैद्युतांक। क्या रखेंगे बेटा? के का नाम परावैद्युतांक रखेंगे। अब इन सब का आपस में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको अच्छे से याद करना है। वो रिलेशन होता है कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और हवा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। तो ये सापेक्ष विद्युतशीलता होती है जो हवा निर्वात की विद्युतशीलता से माध्यम की विद्युतशीलता को कंपेयर करने में प्राप्त होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। यहां से हम इंप्लाई करके एप्सिलॉन एम का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों कितना आएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये याद रखिएगा। अगर हम इस चीज को प्रयोग करते हैं अपने फॉर्मूले में तो हमारा सूत्र का रूप कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, तो उसको देखिए बच्चों। तो जो हमारा सूत्र है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कहां है? हवाई निर्वात में, क्योंकि हवाई निर्वात की विद्युतशीलता को क्या बोल रहा है? एप्सिलॉन नॉट। अब हम मान रहे हैं माध्यम में, तो माध्यम में क्या होगा? तो माध्यम में हम यहां पर m लगा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन m लिख देंगे। और Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बेटा? आर स्क्वायर होता है। अब बेटा एप्सिलॉन m की जो वैल्यू होती है वो इस फॉर्मूले के अनुसार कितनी होती है बेटा? तो दिख रहा है आपको कितनी है? 1/4 पाई, और इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान समझना बच्चों, ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मैं साइड में रख लेता हूं, और जहां पर तेरा क्या चलेगा? Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर को ही हम क्या बोलते हैं? के भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखो इसका मान तुम्हें पता रहता है, पता रहता है कि नहीं रहता? 9 गुणा 10 की घात 9। इसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। और अगर माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता आपको दी है तो उसकी वैल्यू आप यहां रखोगे, इन दोनों की वैल्यू रखोगे, गुणा करोगे तो आपका माध्यम में क्या निकल आएगा? बल निकल आएगा। तो अगर आपसे माध्यम में दोनों आवेशों के बीच में बल निकालने के लिए पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और सिंपल पूछे हवाई निर्वात में तो आपको सवालों के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियर है बच्चों? तो आज की इस कक्षा में हमने कूलाम बल का नियम सीखा, क्या होता है, और उसका सूत्र सीखा, और साथ में हमने पढ़ा कि विद्युतशीलता क्या होती है और विद्युतशीलता के कारण दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बट एक चीज आपको पता होगी बेटा कि बल जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो सर जहां पर तो आपने सदिश का कोई जिक्र ही नहीं किया है, तो बेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि आज की इस कक्षा में मैंने आपको बल का परिमाण बताया आपको, तो ये बल का परिमाण है। अब इसकी दिशा कैसे निकालेंगे उसको नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको सिखाने वाला हूं, कूलाम का सदिश रूप। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, वो आपको मिलेगी लेक्चर नंबर 3 में। तो बताइए बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? तो बेटा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको क्लास 12 की पूरी कक्षाएं जितनी भी हैं सारी आपको फ्री में यहां पर प्रोवाइड कराई। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।